Hello students, how are you all? This is the second part of chapter 3, Ancient Town and Scriptures. And in this video, we will see our remaining chapter. First of all, what is given? Religious life and funeral. We get information regarding religious life of Harappan civilization from the ideals and postures. Among the ideals excavated, the ideal of Mahatraka Devi has been found. Okay students, what is given? जो कि हमें इंफॉर्मेशन जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से जो है वो हमें मिली है, आइडियल से, और जो पॉस्चर्स जो थे उनके ज़रिए जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी है थोड़ा बहुत पता चला है. अमंग द आइडियल्स, अब अगर हम बात करें आइडियल्स की तो द आइडियल ऑफ महात्राका देवी, ठीक है, तो जो महात्राका देवी जो है वो फाइंड आउट हुई है. हिस्टोरियंस कंसिडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ, और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये जाना है कि जो मात्राका देवी हैं उनका जो सिंबल है एक्चुअली वो किससे रिलेटेड है, अर्थ से, मदर अर्थ की जो सिंबल है उससे उनको जो है वो रिलेट किया गया है. इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग. ओके, तो इससे मतलब हम ये जान सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो एक्चुअली मात्राका देवी की जो है वो वर्शिपिंग करते थे, यानी कि उनकी पूजा करते थे. मदर अर्थ स्पेशली एज इट्स गिव्स ग्रेन्स एंड वाटर, और वो ये सोचते थे कि जो मदर अर्थ है, ठीक है, तो उनको धरती माँ के रूप में जो है वो लोग उनकी जो है वो पूजा करते थे, और वो सोचते थे कि अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो वो हमें बदले में क्या देंगी, ग्रेन्स देंगी, वाटर देंगी, तो जिसकी वजह से जो है हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके की हो जाएंगी, वेल डेवलप होगी. बिसाइड दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वास्तिक एक्सेट्रा. और अगर हम बात करें मातृका देवी की अलावा वो और किस चीज़ की पूजा करते थे, किस चीज़ की वर्शिपिंग करते थे, ट्रीज की, एनिमल्स की, नाग देवता की, स्वास्तिक की, इन की भी वो लोग क्या करते थे, जो है वर्शिपिंग करते थे. रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथाल एंड कालीबंगन. अगर हम बात करें लोथाल और कालीबंगन की तो उनमें क्या होता था, वो लोग मेनली किसकी वर्शिपिंग करते थे, फायर की, आग की. पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल. तो देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, जो डेड पीपल्स की जो बर्निंग है उनकी क्या करते थे वो लोग जो है वो उनका यूटिलाइजेशन करते थे. ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस. और इसी से हम बता सकते हैं कि जब वो लोग जो डेड पीपल्स हैं उनको जलाते थे तो उनसे हमें क्या मिला है, उनके जो अग्नि संस्कार, वो लोग जो संस्कार करते थे डेड बॉडीज के, उनके भी जो एविडेंस है वो, उनके जो सबूत है वो हमें मिले हैं. दे बरी डेड पर्सन्स एंड ऑल्सो कैप्ट सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी. और हमें ये भी देखने को मिला है कि वो लोग, जो लोग मर जाते थे उनको जलाते थे, और उनके बाद उनको जलाने के जो जब वो जलाते थे तो उनके साथ में वो लोग कुछ और चीज़ें भी क्या करते थे, वो रखते थे. इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. और इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग क्या सोचते थे, क्यों वो लोग जो लोग मर जाते थे उनके साइड में वो लोग कुछ चीज़ें रखते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जब कोई आदमी की जो डेथ हो जाती है उसके बाद भी उनका कोई जीवन है, तो उसी चीज़ को लेके उनकी कोई लाइफ है, तो उसी चीज़ को इमेजिन करके वो लोग ऐसी जो चीज़ें हैं वो करते थे. स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, अब हम देखेंगे उनकी लैंग्वेज क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी. कॉइन, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो बच्चों जो हमें जो कॉइन्स है, जो कॉपर प्लेट्स हैं, वो एक्चुअली बच्चों हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमें वो चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं. ओवर विच सब टेक्स्ट्स ट्रांसक्रिप्ट, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ जो टेक्स्ट है वो क्या किया गया है, ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, यानी कि लिखा गया है, विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व मिस्टीरियस लैंग्वेज. तो बच्चों तो स्टूडेंट्स जो
टेक्स्ट, वो लोग जो राइटिंग जो लिखते थे वो एक्चुअली ऐसे लिखते थे कि वो एक्चुअली एक मिस्टीरियस थी, रहस्य थी, किसी को समझ में नहीं आते थे. ऑल दो दिस राइटिंग आर शॉर्ट वर्ड्स विद मार्टर्स एंड जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड. और एक्चुअली इनकी जो राइटिंग है स्टूडेंट्स, इनकी राइटिंग को बेसिकली क्या करते थे, जो है मार्टर्स के साथ जो है वो जोड़ के इनको क्या किया गया, इनके जो वर्ड्स है उनको पहचाना गया. Lots of attempts have been made to disperse this script but it has not been successfully yet. और देखिए काफ़ी ऐसे अटैम्प्ट किए गए, ठीक है, डिस्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट को निकालने के लिए, बट आज तक जो हम पूरे जो इनकी जो स्क्रिप्ट है उनको आज तक हम लोग क्या नहीं कर पाए, रीड आउट नहीं कर पाए, उसमें हम आज तक जो है सक्सेसफुल नहीं है. प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात. अब हम देखते हैं हमारे जो गुजरात है उसमें कितनी जगह हैं जहाँ पे कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो फाइंड आउट होते थे, जहाँ पे थी हरप्पन सिविलाइजेशन. स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथाल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. देखिए जो छोटी और बड़ी जो कॉलोनीज हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की, जो कॉलोनीज थे वो एक्चुअली गुजरात में रंगपुर में और लोथाल में जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे जो है वो पाई गई हैं. रोशदी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, रोशदी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है. देशालपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ढोलावीरा, सुरकोटता, लाखा बावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा, भागतालाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे कि जो है हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो उनके जो सबूत हैं, उनके जो एविडेंस जो हैं वो पाए गए हैं. एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो एंड कैसे हुआ हरप्पन सिविलाइजेशन का? द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशन. However, for today's historian, the end of it has been the subject of research. देखिए जो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो वो उसका जो है उसकी समाप्ति कैसे हुई, तो ये आज तक भी जो है वो रिसर्च का जो है वो माध्यम बना हुआ है. आज तक जो है हिस्टोरियन इसका पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन वो ये एज्यूम करते हैं कि उनकी जो डेथ है या फिर उनका जो ख़त्म होने का जो टाइम है कि वो हरप्पन सिविलाइजेशन कब ख़त्म हुई थी, वो बेसिकली जो है वो सोचते हैं कि शायद वो अर्थक्वेक, फ्लड या फिर कोई एपिडेमिक आ गई होगी, कोई जो है आपदा आ गई होगी, उसकी वजह से जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, उसका जो एंड हुआ था, समाप्ति हुई थी. लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अभी रिसर्च का जो है वो माध्यम बना हुआ है. नेक्स्ट, our ancient texts, ऋग्वेदा and its study. 4 वेदास are there. अगर हम अपने वेदास की बात करें, हम एंशंट हमारे जो पुराने जो हम लोग लिखते थे वो किस लैंग्वेज कैसी होती थी, किस वे में लिखते थे, वो पढ़ेंगे ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी. तो बेसिकली कितने वेदास होते हैं? 4. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा. ठीक है, तो दिस आर द 4 वेदास which are found in our ancient time. ऋग्वेदा इज द our oldest text. अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुराना टेक्स्ट है. जब हम लिखते थे सबसे पहले किस में वे में लिखते थे? ऋग्वेदास में. इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स विच आर कॉल्ड सूक्त्स. तो इसमें कितने हाइम्स होते हैं? 1028, और जिनको सूक्त्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है. ऋग्वेदा इज अ रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट नॉलेज. तो कह सकते हैं कि जो ऋग्वेदा है वो एक्चुअली रिपोजिटरी है हमारे एंशिएंट नॉलेज की. रिपोजिटरी मीन्स कह सकते हैं कि जो है वो उसमें जो है वो डाली गई है, वो एक जो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो बेसिकली उसमें क्या किया गया है, जो है स्टोर करके रखा है याद के लिए. ठीक है, इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. बेसिकली ऋग्वेदा जो हम लिखते थे वो बेसिकली संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो लिखा जाता था. विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. तो अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी होती थी
किसी भी अगर हम देखें किसी भी फील्ड में, लाइक पॉलिटिकल में, सोशल में, इकोनॉमिक्स में, रिलीजियस में, तो वो हम किसकी मदद से जानते थे? ऋग्वेदास की मदद जो है, ऋग्वेदास की मदद से जो है वो हम इनका पता करते थे। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विद relics टू नो अबाउट हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो एक्चुअली किसकी स्टडी कर रहे हैं? वेदास की स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता कर सके। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदास आर इन डायलॉग फॉर्म। तो कुछ जो हाइम्स है ऋग्वेदास के वो डायलॉग फॉर्म्स में जो है वो लिखे गए हैं। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। तो जो है रेफरेंसेस में देखा जाए तो किसके रेफरेंस में है? कॉमन मैन के रेफरेंस से जो है ऋग्वेदास को जो फाइंड आउट किया गया है। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गणा, सभा एंड समिति। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल रेफरेंस देखे तो कौन कौन से थे? गणा, सभा एंड समिति। सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूट एज कम्पेयर टू समिति। तो जो सभा जो थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इंस्टीट्यूशन था कंपैरिजन समिति के कंपैरिजन में। हेड ऑफ द स्टेट सैट इन इट। ठीक है, तो जो हेड है, स्टेट का जो हेड है वो वहाँ पे बैठता था और बहुत एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस। और जो स्टेट के वो बैठ के वहाँ पे जो है डिस्कस करता था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो डिसीजंस होते थे उनके बारे में, और फिर उनके हिसाब से जो वो सुन के जो है वो जस्टिस न्याय करता था। द समिति वॉज एन इलाबोरेट बॉडी डेट इलेक्टेड द किंग। तो जो समिति थी वो बहुत ज़्यादा इलाबोरेट यानी कि काफ़ी हद तक जो है वो फैली हुई थी, और उसी के बेसिस पे जो है वो किंग का जो है वो निर्माण किया जाता था, चुना जाता था किंग को। आर्मी चीफ एंड प्रिस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। और जो आर्मी चीफ होते थे, प्रिस्ट होते थे, वो भी क्या कर सकते थे? जो है अपॉइंट कर सकते थे किंग को। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज ग्वाशिमा। ग्वाशना मीन्स वॉर। ग्वाशना मीन्स क्या होता है बच्चों? वॉर, लड़ाई। फ्रॉम ऋग्वेद वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर। और अगर जब हमने ऋग्वेदास की, जब हमने इसकी जो जांच वगैरह की, इसके बारे में जब हमने पढ़ा, स्टडी की, तो हमें ये पता चला कि जो ऋग्वेदास के टाइम पे जो बैटल्स हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? 10 किंग्स के बीच में हुआ था। और कहाँ, कौन सी रिवर के पास हुआ था? रवि रिवर के पास। ऋग्वेदा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। और जो ऋग्वेदास हैं वो हमें इंफॉर्मेशन बताती सोशल लाइफ, उनकी जो सोशल लाइफ होती थी आर्यंस की वो कैसी होती थी, ये भी जो है हमें ऋग्वेदास की मदद से जो है वो पता चला। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। अगर हम बात करें एक यूनिट की, सोसाइटी की यूनिट की, तो वो किससे रिलेटेड है? फैमिली से। एंड फैमिली सिस्टम वॉज पेट्रियार्चल एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली या तो बहुत सारी बड़ी हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें सिंगल फैमिली जो कि मेनली जो स्मॉल फैमिली कहते हैं, उसके माध्यम से भी जो है उसका जो है डिस्क्राइब जो है उसको किया गया है। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेसेस। और जो सोसाइटी होती थी ऋग्वेदास के टाइम पे या फिर आर्यंस के टाइम पे जो हमने देखी है, वो उसमें जो है कास्ट और रेसेस का जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे फाइंड आउट नहीं होती थी। सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी। और इसी वजह से क्योंकि कास्ट वगैरह नहीं होती थी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, तो जो सोसाइटी की जो पीपल हैं वो आपस में सारे क्या होते थे? इक्वल होते थे। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है, भेदभाव नहीं था कि ये भाई बड़ा कास्ट का आदमी ये बड़ा है, ये छोटी कास्ट का है। तो इस टाइप की जो मानसिकता है, इस टाइप की सोच जो है वो बेसिकली तब जो है वो डेवलप नहीं थी। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। और उस समय में जो वुमेन्स होती थी उनको भी अच्छा खासा जो स्टेटस जो है वो सोसाइटी में मिलता था। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वर कंसिडर्ड एज को वर्कर्स एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल। और उस टाइम पे जो है वुमेन्स को एक अच्छा सम्मान जो है वो दिया जाता था, और जो है उनकी जो प्रेजेंस है यज्ञ में, जो उनकी जो प्रेजेंस है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी होती थी।
दे कुड ऑल्सो स्टडी, और उस टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो आराम से पढ़ाई लिखाई भी कर सकती थी. अमोंग देम अपला, लोमोद्रा, घोषा एक्सेट्रा क्रिएटेड रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा. और अगर हम बात करें अपला, लोपामुद्रा या फिर घोषा की, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने किसका जो है क्रिएशन किया है, ऋग्वेदा का, रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा का. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट. और जो उस समय जो गर्ल्स होती थी उनकी जो मैरिज होती थी वो तब होती थी जब वो एडल्ट हो जाती. एडल्ट मीन्स अबव 18 हो जाती थी. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेदा. ठीक है, अब हम देखा जाए कि वर्शिप ऑफ नेचर, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका भी जो है वर्शिप करते थे वो लोग. वर्शिप ऑफ इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेदा. अगर ऋग्वेदा में देखा जाए तो जो पूजा है, इंद्र की जो पूजा है, वरुण, अग्नि, सूर्य, उनका भी जो है वो जो है वो जो है उनके बारे में भी जो है वो बताया गया है ऋग्वेदा में. देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग. और उस समय जो उषा है उनको जो भगवान सुबह के जो भगवान है उनके जो हिसाब से जो है उनको जो है वो उनकी जो वर्शिपिंग जो है वो की जाती थी. और अदिति को जो है गॉडेस ऑफ इवनिंग जो है उसके नाम से जो है वो जाना जाता था. Cows, horses and bulls have been discussed at many places in ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में काफ़ी जगह पे जो है काऊ, हॉर्स और बुल्स का भी डिस्कशन किया गया है. एज कम्पेयर टू अदर एनिमल, हॉर्सेस हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स. अगर हम जैसे एनिमल्स की बात करें तो ज़्यादातर जो है हॉर्सेस का जो है डिस्कशन ज़्यादा हुआ है. विच इंडिकेट इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलिज्म इन देयर लाइफ्स. तो इससे पता चलता है कि हॉर्स का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस था उनकी लाइफ में. इट वॉज अ कॉमन अमंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स. और ये पता चलता है कि जो वहाँ पे जो ट्राइबल्स में जो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव होते हैं उनमें बेसिकली फ़ाइट होती थी एनिमल्स को लेकर. प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल. और अगर हम बात करें तो उस समय जो है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो किस बेसिस पे डिवाइड की जाती थी कि किसके पास कितने कैटल हैं. ठीक है, जिसके पास ज़्यादा कैटल होंगे उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसके पास कम कैटल होंगे उनको प्रॉपर्टी के में कम हिस्सा मिलेगा. एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज. तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो की जाती थी कलेक्टिवली, जो है साथ में मिलके जो है वो एनिमल हस्बेंड्री को जो है वो की जाती थी. एंड एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी. और एग्रीकल्चर क्या था उस टाइम में, सेकेंडरी जॉब थी, मतलब दूसरे हम कह सकते हैं उस टाइप की जो है वो जॉब थी. अगर हम बात करें ऋग्वेदिक एज की अगर हम बात करें उनके अर्ली स्टेजेस में जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो सेकेंडरी पे सेकेंड जो है वो स्थान दिया गया है. तो स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 3 जो है वो क्या होता है, फिनिश होता है. एंड स्टूडेंट, यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ द वर्कशीट. ओके, थैंक यू.